ये कैसा दोहरा चरित्र है विपक्ष का। फैसला अपने पक्ष में आए तो जनता का जनाधार, वरना ईवीएम में गड़बड़ी, वोट चोरी और संस्थाओं के दुरुपयोग के आरोप लगाए जाते हैं। क्या विपक्ष की तैयारी पूरी थी चुनावों में? क्या वो जनता से जुड़े सही मुद्दे उठा पा रहे थे? क्या भाजपा की जीत नामुमकिन थी जो विपक्ष इस तरह के आरोप लगा रहा है? विपक्ष की तैयारी से लेकर दोहरे चरित्र की कहानियों और बयान सब आपको बताते हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आपने लोमड़ी की वो कहानी तो जरूर सुनी होगी, अंगूर खट्टे हैं। कुछ ऐसा ही इस वक्त विपक्ष के साथ भी हो रहा है। मन मुताबिक परिणाम नहीं आए तो विपक्ष कह रहा है कि वोट चोरी हुए हैं। अखिलेश ममता की हार से कुछ इस कदर खिसियाए हुए हैं कि कह रहे हैं जो दीदी और बंगाल ने फेस किया वो हम 2022 में देख चुके हैं। तो राहुल भाजपा की इस जीत से इतने नाराज है कि आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा का हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता है। मतलब राहुल तो पूरी पार्टी को वोट चोरी के दम पर जीता हुआ बता रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी और विपक्ष ने चुनाव जीतने के लिए इतनी तैयारी की थी कि भाजपा का जीतना नामुमकिन होता? कि भाजपा की जीत से विपक्ष को हैरत हो रही है और इसलिए गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हो? तो आप खुद सोचिए, जब एक एग्जाम होता है तो कोई भी स्टूडेंट उसके लिए अपनी तैयारी करता है, पूरी कोशिश करता है अच्छे नंबर लाने की। पेपर देने के बाद सबकी उनकी तैयारी के हिसाब से प्रतिक्रिया भी सामने आती है। जैसे ज्यादा पढ़ने वाले हर चैप्टर पढ़कर रिवाइज कर लेते हैं और एग्जाम इजी था, कुछ इस तरह से कहते हैं। और सतही पढ़ाई करने वाले कहते हैं एग्जाम बहुत मुश्किल था और उसी अनुसार उन्हें अपने रिजल्ट की उम्मीद भी होती है। और जब रिजल्ट आता है तो कोई ये नहीं कहता कि एग्जामिनर ने उसे जानबूझकर फेल कर दिया है और जो पास हुआ है, जो फर्स्ट आया है, वो चीटिंग से आया है। कुछ ऐसा ही इस वक्त देश की राजनीति में देखने को मिल रहा है। बंगाल चुनाव में जो प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली, उसके बाद विपक्ष का हाल यूं है कि ममता बनर्जी अपनी हार नहीं मान रही हैं, इस्तीफा देने से इनकार कर रही हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गड़बड़ी घपला हुआ है और राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश में निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी 140 सीट भी नहीं जीत पाएगी। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हिंदी में एक पोस्ट करते हुए कहा कि वोट चोरी से कभी एक सीट चुराई जाती है और कभी पूरी सरकार। लोकसभा में बीजेपी के 240 सांसदों में लगभग हर छठा सांसद वोट चोरी करके पहुंचा है। उन्होंने भाजपा पर हमला तेज करते हुए कहा कि ऐसे सांसदों की पहचान करना मुश्किल नहीं है। राहुल गांधी ने भाजपा की शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए सवाल किया कि क्या ऐसे लोगों को घुसपैठिया कहा जाना चाहिए। उन्होंने हरियाणा सरकार को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि वहां पूरी सरकार ही घुसपैठिया है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि भाजपा चुनावी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची और चुनाव प्रक्रिया में हेरफेर किया जा रहा है और जिन संस्थाओं को निष्पक्ष होना चाहिए वो रिमोट कंट्रोल से चलाई जा रही हैं। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा को सबसे ज्यादा डर सच से लगता है। अगर आज निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो वो 140 सीटें भी नहीं जीत पाएंगे। इससे एक दिन पहले भी राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत को जनादेश की चोरी करार दिया था। उन्होंने कहा था कि ये भारतीय लोकतंत्र को कमजोर करने की बीजेपी की बड़ी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन केरल में जहां कांग्रेस गठबंधन की जीत हुई, वहां के रिजल्ट को जनता जनार्दन का जनादेश बताते और जनता का धन्यवाद करते हुए नजर आते राहुल गांधी। मतलब जहां विपक्ष की जीत हो रही है वहां ना तो ईवीएम खराब है और ना ही वोट चोरी हुई है, वहां जनता का फैसला है। और जहां जीतते नहीं है वहां पर वोट चोरी होती है, वहां पर चुनाव आयोग का दुरुपयोग होता है। क्या ये जनता के फैसले का, जनता का अपमान नहीं है? और ये तमाम स्टेटमेंट उन राहुल गांधी की तरफ से सामने आया है जिनकी कांग्रेस पार्टी ने लगभग बंगाल की हर सीट पर चुनाव लड़ा लेकिन सिर्फ 2 ही सीट जीत पाई। मतलब सिर्फ खाता खोल पाई है, वो भी सिंगल डिजिट में। अब जरा इनकी तैयारी पर भी नजर डाल लीजिए। 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के दौरान राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में सिर्फ हुगली, कोलकाता और दक्षिण 24 परगना में मात्र 3 रैलियों को संबोधित किया था और ये जीत के सपने देख रहे थे। कुछ ऐसा ही हाल यूपी में अखिलेश यादव का भी है, जो ममता की हार से कुछ इस कदर परेशान है कि वो 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे भूल
गए हैं। जहां भाजपा को झटका देते हुए समाजवादी पार्टी ने यूपी में 37 सीटें हासिल की और कांग्रेस को 6 सीटें मिली थी। तब भी अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने इस जीत को जनता का फैसला, संविधान और पीडीए की जीत बताया था। हर चुनाव में ईवीएम पर सवाल उठाने वाला विपक्ष 2024 में राग अलापना भूल गया था ईवीएम का। लेकिन अब जब ममता बनर्जी बंगाल हार गई है, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है, तो अखिलेश यादव को अचानक 2022 वाली हार की याद आ रही है। क्या इस हार के बाद अखिलेश यादव को एक बार फिर 2027 में यूपी हारने का डर सताने लगा है? क्या इसलिए वो हार का ठीकरा भाजपा पर फोड़ने की अभी से भूमिका बना रहे हैं? और हमने आपको बताया भी था कि ममता बनर्जी हारने वाली है, इसलिए भूमिका बनाई जा रही है अखिलेश यादव की तरफ से। हर बार चुनाव के बाद ईवीएम पर सवाल उठाने वाले अखिलेश यादव इस बार एक दिन पहले ही कहने लगे थे कि जब स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी हो सकती है तो ईवीएम में क्यों नहीं। और अब वोट चोरी, लोकतंत्र की हत्या के आरोप लगाए जा रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा ने वोट की शर्मनाक लूट की। 4 मई को बंगाल का रिजल्ट आने से ठीक एक दिन पहले यानी 3 मई को अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा ने वोट की शर्मनाक लूट की। पुलिस प्रशासन का अवैध इस्तेमाल करने में उसने कतई संकोच नहीं किया। उत्तर प्रदेश में पीडीए की काट भाजपा के पास नहीं है। पीडीए का वोट सबसे ज्यादा है, इसलिए भाजपा बौखलाई हुई है। अखिलेश यादव के इस बयान से अब सवाल ये उठता है कि आखिर भाजपा कैसे बौखलाई है? भाजपा ने तो बंगाल में प्रचंड जीत हासिल करी है, 5 में से 3 राज्यों में अपनी सरकार बनाई है। तो वहीं एक और सवाल ये भी उठता है अखिलेश के इस बयान से कि बंगाल पुलिस किसके कंट्रोल में रहती है, केंद्र के या बंगाल सरकार के? और बंगाल पुलिस का किसने कितना प्रयोग किया? चुनाव के समय उसकी तस्वीरें सामने आई थी, जिसने इस बात पे भी सफाई दे दी थी। कुल मिलाकर विपक्ष को अपनी राजनीति में बदलाव करने की और पहले से 10 गुना ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है। तभी भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष टक्कर दे पाएगा, वरना एक बार फिर हार का सामना करना पड़ेगा। सामने 2027 की चुनौती है, जहां पर उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों में चुनाव होंगे। अगर बात करें भाजपा की बंगाल विजय की, तो भाजपा ने इसके लिए तपस्या की है। 10 साल मेहनत की, बंगाल के मुद्दों को समझा और उन्हें उठाया है। बंगाल में भाजपा का संगठन मजबूत किया, बूथ स्तर पर काम किया, केंद्र से लेकर राज्यों तक के धुरंधरों को बंगाल का मोर्चा संभालने के लिए चुनावी रण में उतारा। शाह ने डेरा डालकर रखा पश्चिम बंगाल में। आधी रात तक वो बैठकें करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो लगातार कर रहे थे। जब भाजपा बंगाल जीतने के लिए जमीन पर थी, तब विपक्ष कहां था? ये सवाल अब उठ रहा है। क्या राहुल बंगाल में थे? उन्होंने कितनी रैलियां करी? क्या अखिलेश ममता बनर्जी के लिए प्रचार करने बंगाल गए थे? क्या विपक्षी एकता बंगाल चुनाव में या फिर 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे थे वहां पर नजर आई? नहीं, वहां पर कांग्रेस और टीएमसी आमने सामने चुनाव लड़ रहे थे। बंगाल या 5 राज्यों में कहीं भी विपक्ष की एकता दिखाई नहीं दी। ममता, जो भारतीय जनता पार्टी पर एसआईआर में गड़बड़ी और तमाम आरोप लगाने में व्यस्त थी, क्या उन्होंने जनता से जुड़े मुद्दे उठाए? क्या वो बंगाल की जनता से जुड़े मुद्दे उठाने में कामयाब रही? जिस तरह भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों को उठा रही थी, क्या ममता बनर्जी उठा पा रही थी? ममता सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। 15 सालों में ममता सरकार ने जो काम नहीं किए, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हुए, बेरोजगारी, पलायन, ये तमाम मुद्दे उठे। ममता सरकार ने जो काम किया, क्या वो जनता के सामने रखा? क्या वो जनता के बीच विश्वास दिला पाई कि जो काम वो अब तक नहीं कर पाई है वो आगे करेंगी? उनकी सरकार में अधूरे कामों को लेकर कई सवाल उठे, लेकिन उनके मुद्दे क्या थे? उनके मुद्दे थे कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में आती है तो मछली और नॉनवेज खाने पर रोक लग जाएगी। भाजपा ने तो घर घर जाकर मछली भी बांटी, मछली खाकर भी दिखाया कि भाई मछली पर रोक नहीं लगेगी। यानी इससे सीधा संदेश ये जाता है विपक्ष को कि भाजपा पर जो आरोप लगाए जाते हैं वो उसकी काट भी निकाल लेती है। तो अब विपक्ष को अपनी हार पर मंथन करने की जरूरत है कि भाजपा किस तरह उनके हर आरोप को हथियार बना लेती है, विपक्ष कहां चूक करता है और कैसे भाजपा के खिलाफ एक्टिव होना चाहिए। इन तमाम चीजों पर अब विपक्ष को विचार करने की जरूरत है। विपक्ष अगर भाजपा को हराना चाहता है तो पहले उसे एकजुट होने की जरूरत है, उसके बाद एक्टिव होने और ग्रास रूट पर काम करने की जरूरत है, जो भारतीय जनता पार्टी पहले से कर रही है। वो 1 साल पहले नहीं जागती किसी चुनाव के लिए, बल्कि उसकी तैयारी 24/7 जारी रहती है।
इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TV24 नेटवर्क।